प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी, कामचोर कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि उस कहानी को सुनकर सभी को क्या आएगी? हंसी आएगी। कि उस कहानी को, ये एक परिवार की समस्या है कि लेखक ने एक परिवार की समस्या का वर्णन किया है कि इस परिवार के अंदर कैसी घटना घटती है और उस पर बच्चे कैसे काम करते हैं। बेटा, तुम काम करना चाहते हो ना, या निठला बैठना चाहते हो? काम करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम सबको अच्छे लगोगे। यदि तुम काम नहीं करोगे तो परिवार वालों को भी अच्छा नहीं लगोगे, क्योंकि तुम आलसी बन जाओगे। तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? निठल्ला। तुम्हें समाज से भी नकार दिया जाएगा। तो आज बेटा लेखक ने एक ऐसी कहानी का वर्णन किया है, कामचोर कहानी। उसमें एक परिवार की रोचक घटना का वर्णन किया है। तो उस कहानी को सुनकर बेटा तुम भी कुछ सीख लोगे कि आलसी रहने से मनुष्य के अंदर कैसे कैसे गुण उत्पन्न होते हैं, और जब व्यक्ति मेहनत मेहनत करता है तो तब उसके अंदर कैसे गुण उत्पन्न होते हैं। तो बेटा इस सार को ध्यान से सुनना। अब कामचोर कहानी, इसमें एक ऐसी रोचक घटना का वर्णन है कि एक परिवार की घटना है कि उस परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। माता पिता पहले नौकर रखते हैं, वे बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। बेटा हमारे परिवार में भी ऐसे होते हैं कि हम बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते, फिर उनसे काम करवाते हैं तो क्या होते हैं? बच्चों को गुस्सा आता है कि वे काम करने में आलसी होंगे। तो बेटा यहीं पर भी वही समस्या है कि पहले माता पिता नौकर रखते हैं, फिर बाद में बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाया जाता, बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। तब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे निठल्ले बैठे दिखाई देते हैं। तब क्या किया कि माता पिता ने नौकर को हटा दिया वहां से। नौकर को भगाने के पश्चात बच्चों को काम करने के लिए कहा गया। बच्चे काम करने के लिए तो अवश्य तैयार हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे, काम करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्हें काम करने की आदत नहीं थी तो वे काम अच्छी तरह से नहीं कर पाए। बच्चों ने निर्णय लिया कि हम स्वयं उठकर पानी पिएंगे, अपना काम स्वयं करेंगे। तो बच्चों ने क्या किया? सभी बच्चे पानी पीने के लिए मटकों के पास गए, अपने अपने बर्तनों को साथ में लेकर। कोई प्याली, कोई कटोरा, कोई गिलास लेकर वहां पहुंचा। तो मटकों के पास क्या हो गया? घमासान हो गया, युद्ध हो गया बेटा। वहां पर युद्ध हो गया। तो युद्ध होने से क्या होता है? वे मटके टूट गए। टूटने के पश्चात बच्चे क्या हो गए? भीग गए। वहां से कीचड़ ही कीचड़ हो गया। फिर बच्चों को क्या बोला गया कि फर्श पर दरी बिछी हुई थी, उस दरी को साफ करने के लिए बोला गया। बच्चों ने क्या किया? दरी को पकड़कर उसको झाड़ा। झाड़ने के पश्चात भी वहां पर धूल जमी हुई थी, दरी अच्छी तरह साफ नहीं हुई। फिर उन दरी को बाहर रख दिया गया। फिर क्या कहा गया कि झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने के लिए कहा गया। तो बच्चों ने झाड़ू को उठाया, झाड़ू की एक एक सीख को बिखेर दिया, क्योंकि एक एक सीख उनको बांटा आई। बिखेर दिया। बिखेरने के पश्चात वहां से वो भी अच्छी तरह सफाई नहीं हुई। दरी को साफ करने के लिए दोबारा कहा गया कि इसको पानी से साफ करो। तो दरी पर जब पानी डाला गया तो दरी क्या बन गई? कीचड़युक्त बन गई, वो कीचड़ में सन गई। फर्श को पानी से साफ करने के लिए कहा गया, वहां पर भी पानी बन गया कि कीचड़ हो गया। बिल्कुल वहां पर घर क्या क्या मच गया? उधम मच गया घर के अंदर। कीचड़, बच्चे भी कीचड़ से सन गए, वे भी लथपथ हो गए धूल से। तो बच्चों को नहलाने के लिए पड़ोसियों को बुलाया गया, उनकी सहायता से बच्चों को नहलाया गया। फिर बच्चों ने क्या सोचा कि हम निठल्ले नहीं बैठेंगे, अब भेड़ों को देख लें, भेड़ और मुर्गियों को देख लें। उन्होंने सारे बच्चे बांस और झाड़ियां लेकर भेड़ों और मुर्गियों के पीछे दौड़ने लगे। वे भी इधर उधर भाग गए, उन्होंने भी घर में उधम मचा दिया। वे इधर भागे, कहीं कुछ बिखेर दिया, कहीं कुछ बिखेर दिया। तो ऐसे ही घर में क्या मच गया? उधम मच गया। फिर बच्चों ने क्या सोचा कि भेड़ें भूखी हैं, इनको दाने का सौंफ क्यों न खिलाया जाए। बच्चों ने भेड़ों को दाने का सौंफ खिलाने के लिए खोल दिया। खोलने के पश्चात भेड़ें क्योंकि भूखी थी, वे दाने के सौंफ पर टूट पड़ी, बच्चों पर बेकाबू हो गई कि बच्चों के संभाल में नहीं आई। वो पीने के पश्चात फिर क्या, एक सब्जी वाला दिखाई दिया, वे सब्जी वाले पर टूट पड़ी। सब्जी वाले की सारी सब्जी सपाचट कर गई, खा गई। तो उसने क्या, सब्जी वाला रोध होकर रह गया। फिर बच्चों के वो संभाल में नहीं आई, घर में उदम मच गया। शाम हो गई,
बच्चों के मन में क्या आइडिया आया? बच्चों ने सोचा कि क्यों ना भैंस का दूध निकाल ले, कि अब समय आ गया दूध पीने का, कि रात को भोजन का समय आ गया। तो बच्चे अपने वही कटोरी, गिलास, प्याले लेकर दौड़े कि भैंस का दूध दूह लिया जाए। लेकिन बच्चों को भैंस का दूध दूहना नहीं आता था। उन्होंने एक तरकीब सोची। तुम भी बच्चे सोचते हो ना कि है ऐसे कार्य करने के लिए तरकीब अपनाएं। तो उन्होंने तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? उन्होंने क्या किया, भैंस के अगले पैर को बांध दिया गया चौकस। बांधने के पश्चात भैंस चौकन्नी हो गई। और वो भैंस के जो अगले पैरों को बांधा गया, किससे? चाचा जी की चारपाई से बांध दिया। जब चाचा जी की चारपाई से भैंस के अगले पैरों को बांध दिया गया और दूध दूहने लगे। दूध दूहने लगे तो उन्होंने, जब वो दूध दूहने के लिए वहां बैठे तो भैंस ने क्या किया कि वो भागने लगी। वो चाचा जी की चारपाई उसके पीछे ही दौड़ने लगी। जब चाचा ने क्या सोचा कि सपना ले रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, उसने ये नहीं सोचा कि ये वास्तविकता हो रही, नहीं, उसने सोचा कि कहीं तूफान आ रहा है, उससे मैं पीछे उड़ रहा हूँ, पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो बच्चों ने बाद में बछड़े को खोल दिया। खोलने के पश्चात बछड़ा खोलने से भैंस वहां पर रुक गई और बछड़ा भैंस का सारा दूध पी गया। जब चाचा जी की सही आंखें खुली, उन्होंने सोचा हो ये तो बच्चों की शरारत है। तो जब वे दूध निकालने के लिए आगे बढ़ते ही बछड़ा सारा दूध पी गया। बच्चों को कुछ नहीं मिला, वे खाली हाथ रह गए। अब बच्चों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। शाम को भोजन का समय आ गया, भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। शाम हो गई तो घर में आकर देखा कि उधम मचा हुआ है, कि कहीं पर दरी बिखरी हुई है, कहीं पर गिलास बिखरा हुआ है, कहीं पर कटोरे, कहीं पर प्याले, कहीं पर दाने का सूप बिखरा हुआ है, कहीं पर सौंफ बिखरी हुई है। तो वहां पर घर में इतनी अफरा दफरी मची हुई है। यह देखकर अम्मा क्रोधित हो गई। उसने कहा कि अगर बच्चे ऐसे ही काम करते रहेंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अब्बा ने फिर एक्शन लिया, फिर निर्णय लिया कि अगर किसी भी बच्चे ने घर के काम के हाथ लगाया, उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। बच्चों ने सोचा कि ये तो मुसीबत आ गई, काम करे तो भोजन नहीं मिलेगा, काम न करे तो भोजन नहीं मिलेगा। अब किया क्या जाए कि जब काम करेंगे तो भी भोजन नहीं मिलता है, काम करेंगे तब भी भोजन नहीं मिलना, तो हम करें क्या? तो बच्चों ने क्या निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तब हमें नहीं मिलना और नहीं करेंगे तब भी नहीं मिला। तो बच्चों के अंदर ये भावना कैसे पैदा हुई बेटा? ये हमारे आलसीपन के कारण, क्योंकि स्वयं में पहले नौकर रखने के कारण बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाया गया, लेकिन बाद में उनको काम के लिए बोला गया और न ही उनको बताया गया कि काम ऐसे करना है। अगर ऐसे करने से, इस तरीके से करने से अगर बच्चों को बता दिया जाए तो बच्चा ऐसा कार्य नहीं करेगा। तो उनको न तो बताया गया है और पहले उनसे काम भी नहीं करवाया गया, एकदम उनको काम करने के लिए कहा गया। तो एकदम काम करने के कहने से तो घर में बेटा ऐसा ही उदम मचता है जैसे कामचोर कहानी में मचा है। तो बेटा यहाँ पर हमें बचपन से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता को भी सोचना चाहिए कि बच्चे को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम करने के लिए आदत डाले। हर एक काम के लिए उसे कहें कि बेटा इस तरीके से काम होगा और उस काम को मन से, लगन से, सच्ची लगन से करें। तो बेटा कभी भी हम आलसी नहीं बनेंगे। और जो इस कामचोर कहानी में बच्चों के साथ घटना घटी, न ही कभी ये घटना घटेगी। तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें काम करना है, हमें निठल्ला नहीं बैठना, मेहनत करनी है, हमें आलसी नहीं बनना। कि अगर आलसी बनेंगे तो समाज हमें क्या देगा? नकार देगा, हमारा कोई भी आदर नहीं करेगा। अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो समाज भी हमारा सम्मान करेगा, आदर करेगा, हमें कोई भी व्यक्ति निठल्ला नहीं कहेगा। लेकिन बेटा हमें क्या, काम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। जो आदत हमें काम की डालनी है बचपन से, हम थोड़ा थोड़ा अपने अनुसार, अपनी जैसी एज है, आयु है, उसके अनुसार काम करते रहना चाहिए। कभी भी हमें काम से जी नहीं चुराना चाहिए। बेटा इस कहानी का सार सुनकर तुम्हें हंसी आएगी, बड़े मजे आएंगे बेटा। तो ध्यान से बेटा इस वीडियो को सुनना। अब इससे हमें शिक्षा मिली है क्या?
कि हमें काम करना चाहिए, हमें आलसी नहीं रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए। धन्यवाद।